हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। अभी एक न्यूज आ रहा है सर, आप न्यूज देखे होंगे भी। रेलवे बोर्ड की तरफ से एक घोषणा पत्र जारी किया गया है कि सारे दिव्यांगजनों को यूनिक डिसेबिलिटी पे निःशुल्क यात्रा करने का अनुमति दिया जाता है। तो इस संबंध में सारे दिव्यांगों को आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमें विस्तृत रूप से थोड़ा बताइए। देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो प्रत्यक्ष है, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, फिर भी दिव्यांग समाज को समझाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये पूछना चाहते हैं कि भारतीय रेलवे ने जो लेटर निकाला है वो प्रत्यक्ष रूप से पत्र सबके सामने है, हिंदी में और इंग्लिश में और सभी भाषाओं में, और उसमें जो बातें अंकित है वो सबको पता चला है, लेकिन उसके पीछे का राज पता नहीं है लोगों को। और उसमें बताया गया है दो बात, और हमारे जो अगुवाई करता है, जिनको अपना नाम चमकाना है, जिनको अपना फ्रेम चमकाना है, वो कहीं न कहीं समाज का अहित कर रहे हैं। यह इसलिए बोल रहे हैं कि हम बहुत सारे पत्र पढ़ने के बाद, बहुत सारे यूट्यूब, फेसबुक, सारे स्टेटमेंट मेरे पास आते रहता है, क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय सचिव हूं और सारे ग्रुप से मैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड हूं। लेकिन आप पढ़े लिखे दिव्यांग हैं, और पढ़े लिखे दिव्यांग को कोई छल नहीं सकता है, प्रत्यक्ष को कोई झुटला नहीं सकता है। फिर भी अज्ञानता बस, क्योंकि एआई का जमाना है, लोग एआई पर चल रहे हैं, और उसमें दो बात लिखी हुई है। यूनिक डिसेबिलिटी को लेकर रेलवे बोगी में लोग यात्रा कर सकते हैं, और दूसरा कि अगर कोई व्यक्ति अन्यथा बैठा हुआ है यानी दिव्यांग नहीं है तो उसको हटाया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगा। उसके अलावा कोई बात नहीं लिखा हुआ है। लेकिन लोग जो दिव्यांग के अगुवाई कर्ता बनते हैं वो 18 बात लिख रहे हैं, 20 बात लिख रहे हैं, 25 बात लिख रहे हैं। तो जिसको जितना समझ है उसके मुताबिक तो अपना वाहवाही लुटाने के लिए, अपना नाम होने के लिए जो 25 बात लिख रहे हैं, 30 बात लिख रहे हैं, जितना भी उनको मन कर रहा है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो लिख रहे हैं। तो वैसे व्यक्तियों से एफिडेविट ले लेना चाहिए कि आप जो बात हमको बता रहे हैं, पत्र में जो दो बात लिखा हुआ है और आप जो बता रहे हैं, उस बात को अगर हम माने, क्योंकि हम आपके अनुयायी हैं, अगर वैसा सुविधा न मिले तो आप पर कार्रवाई हो। दूसरी बात कि कब तक हम इतिहास में जीते रहेंगे, दिव्यांग समाज कब तक इतिहास में जीता रहेगा। अभी समय एआई का है, अभी समय कदम से कदम बढ़ा के चलने का है। मतलब समाज जिस तरीके से तरक्की कर रहा है उसी तरीके से हमको तरक्की करना होगा, हमको विकास करना होगा, तभी में हमारा सर्वांगीण विकास होगा। अगर हम इतिहास को दोहराते रहेंगे तो वर्तमान भी खराब कर देंगे। उस बोगी का नाम दिव्यांग बोगी है, और दिव्यांग व्यक्ति उसमें प्रवेश करते हैं, बैठते हैं, इसीलिए उसको दिव्यांग बोगी नाम डाला गया। और गार्ड रूम के बगल में हमारे रिक्वेस्ट पर चेयरमैन से रिक्वेस्ट किए तो सुरक्षा के मद्देनजर उसको गार्ड के रूम के समक्ष रखा गया। उस पर चाहे यूनिक डिसेबिलिटी पर हमारा 60-70 केस चल रहा है और कई बार उस पर डिस्कशन हुआ है। ये सभी
भारत के सभी व्यक्तियों को पड़ता है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब मेरे साइड पे है। आप बता दीजिए कि लोगों में कितना ज्ञानता है कि जिसको कोई जानकारी नहीं। इसमें क्या नया है? अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग बोगी में बैठे, आप दिव्यांग है तो आपके पास यूनिक डिसेबिलिटी पहले भी था, अब भी है ना, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। तो उसमें क्या नया है? वो तो सदियों से मिलते आ रहा है आपको। सीट बढ़ जाता तो ये बात होता, गार्ड उसमें लग जाता ये बात होता, कुंडी ठीक हो जाता ये बात होता, उसमें अतिक्रमण नहीं होता ये बात होता, जो 2 बोगी आपको मिल रहा था वो 2 बोगी मिल जाता तो अब बात होता। चाहे 2019 में जो एमओयू साइन हुआ था उसमें शकुंतला केडी गांगुली सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय की सचिव और रेलवे के द्वारा जो कहा था यूनिक डिसेबिलिटी के आधार पर दिव्यांग सर्टिफिकेट मिलेगा, वो मिलता तब आपकी बात होती। आर्टिफिशियल रैंप लगता तब अब वो बात होता। जो काम आपको सदियों से मिल रहा है वही काम को दोबारा कर दिया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि 3 माह पे 6 माह पे हर विभाग को एक सर्कुलर जारी करना है समाज को लेकर। तो क्या सर्कुलर जारी करे? तो पीछे का ही सर्कुलर को आपको दे दिया, यानी 3 माह पे 3 को सर्कुलर जारी करना है। तो एक सर्कुलर जो सदियों से चलते आ रहा है उसी बात को घुमा के आपको दे दिया। तो उस पर सब यूट्यूब बना रहे हैं, फेसबुक बना रहे हैं, पोस्ट मार रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? जो सब कुछ करवाने वाला है, हम ये दावा कर सकते हैं बतौर लेटर कि सारा परिवर्तन, कुछ दिन पहले हमने यूनिक डिसेबिलिटी के चेयरमैन मिश्रा जी से बात किया था, उसके बाद विनीत जी निर्देशक थे उनसे बात हुई थी, एसओ आनंद जी है सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय में, उनसे बात हुई थी। और उसके तुरंत बाद ये चेंजिंग हुआ है। जो करवाने वाला है वो चुप है और जो कुछ नहीं करने वाला है वो एआई के जमाना से, फेसबुक से, ट्विटर से, सारे से निकाल कर वो कर रहा है। तो जो समाज को गलत परोस रहा है, जो समाज को हुआ है 2 चीज और बता रहा है 10 चीज। कोई दिव्यांग जाएगा और वहां पर जाके परेशान हो जाएगा, उसको नहीं मिल पाएगा, उसकी जिम्मेवारी वो लेगा। और जो समाज को झूठ परोस रहा है, झूठ दे रहा है, और कल को झूठ के कारण किसी को व्याधा होगा, व्यवधान होगा, कोई 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 कैसे समाज का अगुवाई करता बन सकता है जबकि उसकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई नहीं झलकती है। अगर 2 बात है तो 2 ही बात लिखा जाए, 4 बात नहीं लिखा जाए। यहाँ पर तो 30 बात, जिसको जितना बात मन कर रहा है उतना बात बोल रहा है। इसमें रोकना चाहेंगे सर, 1 मिनट रोकना चाहेंगे। अब मुझे आप ये बताइए, एसी बोगी, स्लीपर बोगी में, सारे बोगी में टीटी जाते हैं, लेकिन दिव्यांग कोच में टीटी क्यों नहीं जाते हैं? दिव्यांग कोच में जनरल लोग भरे हुए रहते हैं, लगेज भरा हुआ रहता है जनरल व्यक्ति का। आम दिव्यांग आदमी को लैट्रिन बाथरूम जाने में कितना परेशानी होता है। आप इस चीज को क्यों नहीं आप उजागर करते हैं? सरकार के द्वारा उजागर कीजिए इस चीज को। आप बोलिए रेलवे बोर्ड से, रेलवे चेयरमैन से आपको बात होती है तो उनको इस चीज से अवगत कराइए कि इस चीज को जाके अपने निरीक्षण किया जाए सभी दिव्यांग कोच पे। अच्छा, एक बात बताना चाहेंगे आपको, आपके पास सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय का नंबर होगा, एआई का जमाना है, सबके पास होगा। प्रमुख न्यायालय दिल्ली सीसीपीटी का नंबर होगा। आप दिल्ली सीसीपीटी को फोन कीजिए और पूछिए कि 1.5 साल पहले दिव्यांग बोगी को लेकर सौरभ कुमार रेलवे चेयरमैन और बाड्रा मैडम जो अब इस दुनिया में नहीं रही, न्यायाधीश, और दिल्ली सीसीपीटी का तमाम सदस्य और रेलवे के, क्योंकि रेलवे का चेयरमैन आए थे, तो दिव्यांग बोगी को जिसने बनाया वो भी आए थे,
स्टेशन की जो देख रेख करते दिव्यांग बोगी का जो दायित्व है वो भी आए थे। उसके बाद उसका जो सामान सबकी संरक्षक करता है वो भी आए थे, सफाई सुथरा करता है वो भी आए थे, उसको जो सहूलियत देना है सुगम भारत के अभियान के तहत वो भी थे उपस्थित, और वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग करते हैं वो भी थे। हमने 6 बात से 7 बात, जिसमें दिव्यांग बोगी में टीटी का प्रवेश हो, सुरक्षा गार्ड हो, सीट बढ़ाया जाए दिव्यांग के अनुकूल, उसके अलावा आर्टिफिशियल रैंप हो, 2 बोगी नहीं होने के कारण अनाउंसमेंट हो, और जो पानी का सुविधा है, बाथरूम टूटा हुआ होता है, दरवाजा पर में टूटा हुआ होता है, अतिक्रमण होता है, यहाँ तक कि पुलिस के द्वारा जो अतिक्रमण किया जाता है उस अतिक्रमण का भी जवाब रेलवे के चेयरमैन के साथ ऑनलाइन हेयरिंग के दौरान पूछा था, जिसमें मैंने ये कहा था कि आपका सीसीटीवी कैमरा है ना, आपका स्टेशन निगरानी के अधीन आता है ना, मतलब निगरानी में रहता है ना, आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं कीजिए, उस दिन का फुटेज देखिए और आपके जो पुलिसकर्मी है वो क्या कर रहे हैं, पैसा लेके कैसे जनरल व्यक्ति को घुसा रहे हैं, उसका जांच कीजिए। दिव्यांग बोगी से कोई कंप्लेन करता है तो उसका कंप्लेन नहीं लिया जाता है, इस पर विचार कीजिए। तो सारी बातें उनके सामने हुई थी और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि ये सारे सुविधा बहाल होंगे, सारे सुविधा बहाल होंगे बतौर कागज पर, बतौर प्रमुख न्यायालय दिल्ली सीसीपीटी के कागज पर। और उसी समय उन्होंने 6 पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया था कि अविलंब लागू हो, लेकिन उसके बाद क्यों नहीं लागू हुआ और कहीं न कहीं त्रुटि आ रहा है, तो त्रुटि का कारण क्या है, इसको तो आप सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय दिल्ली सीसीपीटी से और रेलवे से पूछिएगा ना, और ये प्रत्यक्ष है, इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जो आज ना यूनिक डिसेबिलिटी पर कुछ काम की, क्योंकि यूनिक डिसेबिलिटी पर भी मैं काम कर रहा हूं, और यूनिक डिसेबिलिटी जब इस अथी पर आया था, धरती पर आया था, भारत की धरती पर, तो उसको बनाने में भी योगदान है। और आज जो रीअसिस्टमेंट का स्विच हटा दिया गया है, दूसरा तीसरा नंबर पे रहता था, उसमें रीअसिस्टमेंट का स्विच 2 महीना पहले जो हटा दिया गया है, उसको फिर से डलवाने के लिए आज भी मैं यूनिक डिसेबिलिटी के कार्यालय में विनीत जी से, मिश्रा जी से और आनंद जी से लगातार बात हो रही है और उस पर काम हो रहा है कि फिर से रीअसिस्टमेंट का स्विच डाला जाए। तो ये है प्रत्यक्ष, ये है प्रत्यक्ष। आप पूछ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, भारत का कोई भी दिव्यांग उस ऑर्डर को दिल्ली सीसीपीटी से मांग सकता है, न्यायालय से मांग सकता है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रेलवे के तरफ से कौन कौन आया था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उस हियरिंग में कौन कौन था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उस हियरिंग में क्या बात हुई। लेकिन ये जो झूठ फैला रहे हैं, ये जो एआई के मदद से, गूगल जेमिनी के मदद से और चैट जीपीटी के मदद से दिव्यांग समाज में मिथ्या पहुंचा रहे हैं, तो इससे हमारा समाज उत्थान करेगा कि पतन करेगा, ये सभी समझ लेना। सब पढ़े लिखे हैं, और कल को तो ये तकलीफ होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आपको दिख रहा है। और वैसे वैसे व्यक्ति जिन्होंने यूट्यूब बनाया है, जिन्होंने फेसबुक पर यह पोस्ट किया है, उनसे पूछिए कि कल को ये सुविधा नहीं मिला तो आप पर एफआईआर होगा ना,
काहे कि आप तो अपना नाम चमकाने के लिए ये चीज कर रहे हैं। तो अगर ये सुविधा नहीं मिलेगा तो आपसे एफिडेविट लेंगे ना, आप कोर्ट में प्रस्तुत होइएगा ना। चमकता वही है जो समाज के लिए काम करता है, रियल काम करता है। घर में बैठे हुए और एआई के हाथी से चमकना कोई चमकना नहीं हुआ, फिर भी चमकिए। लेकिन अगर दूसरे ही के काम को अपना काम बनाना है तो उसके लिए भी कोई परहेज नहीं है। लेकिन जितना बात लिखा हुआ है उतनो बात बोलिए। आप उससे भी ज्यादा बोल रहे हैं तो कल को हमारा समाज पतन में जा रहा है तो उसका जिम्मेवार एक दिव्यांग है कि ये लोग हैं जो अपने को अगुवाई करता बोलते हैं, अपने को समाज सेवी बोलते हैं, और सबसे पहले ये समाज अपना नाम चमकाने के लिए मिथ्या का सहारा लेते हैं। क्या झूठ के सहारा से ही हमारा समाज का उत्थान होगा? लेटर को निकालिए, पढ़िए और इनके स्टेटमेंट को देखिए, दोनों में अंतर आपको साफ दिख जाएगा।